are celebrating the World Breastfeeding Week. That is from 1st of August to 7th of August. Let's start the 2021 World Breastfeeding Week with the first session on whether the breastfeeding baby is fed every 2 hours. Is it so? Or we can feed the baby according to the demand of the baby. So I am Dr. Shweta Bajaj, a lactation consultant practicing at Mother's Creek, Kamarkha, New Delhi. And we have Dr. Sonal with us today. I welcome Dr. Sonal on board. Thank you, ma'am. I place the stage to you. Thank you, Dr. Shweta, for your kind words. I would sincerely like to thank Baby Chakra and Sipla and the whole team who has relentlessly worked for handling all the issues like this and intensifying the relationship in between the patients and the doctor, which is the need it is a crucial point at this era. And I really sincerely thank them. I'm Dr. Sonal Balavalkar, MD, gynecologist, and I'm practicing in Shri Hospital and Research Institute, Kolhapur from last 20 years. Ma'am, thank you so much. We are so glad that we have you today on our board. Ma'am, it will be a great honor to have you today. And I'm sure that all the new moms are going to get a good knowledge on breastfeeding and clear all their myths of breastfeeding today by hearing from you. मैम जैसा कि हम सब जानते हैं कि मातृत्व एक बहुत ही अंतिम शक्ति है जो कि हर माँ अपने शिशु को पिलाना चाहती है, लेकिन बहुत से घरों में आजकल कोविड की वजह से भी माएँ इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुकी हैं, इतना चुप रहने लगी हैं कि वो अपने डाउट्स क्लियर ही नहीं कर पाती हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आज एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गया है जिसपे कि हम अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो मैम ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में पहले आप कुछ बताइए जिससे कि हमारी नई विश्वास और आत्मविश्वास दोनों ही बढ़ता है। ये आपने बहुत सही बात की है डॉक्टर श्वेता। ब्रेस्ट फीडिंग ये जो पॉइंट है, ये जो सब्जेक्ट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और पता नहीं क्यों लेकिन इस जनरेशन में ऐसे हो चुका है कि ब्रेस्ट फीडिंग इज नॉट टेकन वेरी सीरियसली। मे बी हमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं जैसे कि एनिमल मिल्क है या फिर फॉर्मूला है, जिसकी वजह से पीपल आर रिलक्टेंट टू गो अहेड विद द ब्रेस्ट फीडिंग। अगर कोई इन्फेक्शन है, अभी जैसे कि कोविड आ गया है, उसका मामला हो या और कोई मामला हो, लेकिन मदर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक नहीं है ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। तो बहुत सारी गलतफहमियां हैं, बहुत सारे विचार हैं उनके जिन्हें दूर करना बहुत ज़रूरी है अभी इस टाइम पे। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो एडवांटेजेस जो है वो मदर के लिए भी है और बेबी के लिए भी है। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो बेबी के लिए, तो सबसे पहले कि ये जो बेबी है ये ह्यूमन बेबी है, ना कि कोई दूसरी स्पेसीज का है, ह्यूमन बीइंग है। तो जैसे कि नेचर ने हर स्पेसीज को ग्रो करने के लिए या डेवलपमेंट करने के लिए उस स्पेसीज के लिए जो स्पेसिफिक मिल्क फॉर्मूला जो रहता है वो बनाया गया है ऑलरेडी। तो ह्यूमन बेबी जो है तो उसे फीड करने के लिए, उसका ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए ह्यूमन मिल्क ही बेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई गाय का बछड़ा है, अगर उसको बढ़ाना है तो उसके लिए गाय का दूध सबसे बेस्ट है। अगर कोई भैंस का बेबी है तो उसको बढ़ाने के लिए भैंस का दूध सही है। उसी हिसाब से ह्यूमन बेबी को बढ़ाने के लिए ह्यूमन मिल्क ही सबसे बेस्ट है। अब ये बेस्ट क्यों है? क्योंकि बेबी को जिस टेम्परेचर में वो मिल्क चाहिए वो टेम्परेचर का ही मिल्क उसे मिलता है। दूसरी बात यह है कि वो डायरेक्टली मदर के यहाँ पे प्रोडक्शन होता है और सीधा बेबी के पेट में जाता है। देयर इज नो इंटरमीडिएट जैसे कि बोतल हो या फिर कटोरी हो। तो ऐसा इंटरमीडिएट कोई स्टेप नहीं है जिसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस वगैरह नहीं होते हैं। डायरेक्टली इट इज मैन्युफैक्चर्ड एट द ब्रेस्ट एंड इट इज डिलीवर्ड एट द बेबी। सो देयर इज नो इंटरमीडिएटली गैप। तो एक तो राइट टेम्परेचर का है, दूसरी बात यह है कि डायरेक्टली इट इज डिलीवर्ड टू द बेबी। थर्ड इसमें यह है कि इसके अंदर कंप्लीटली देयर इज नो कंटामिनेशन, सो देयर इज नो जर्म, देयर इज नो इन्फेक्शन। सो डायरेक्टली इट इज व्हाट यू कैन से वेरी स्टेराइल मिल्क वी कैन से कि ये मिल जाता है। अब इसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो बेबी के ग्रोथ के लिए बहुत ही सही है, इंक्लूडिंग ऑल विटामिन्स,
इसकी वजह और एट द सेम टाइम इसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स भी होते हैं जो उसे डाइजेस्ट करने में बहुत इजी रहता है, जैसे कि लाइपेज वगैरह रहते हैं। तो ह्यूमन मिल्क को बेबी को डाइजेस्ट करना जो है वो, बिकॉज इट इज अ ह्यूमन मिल्क, इट इज इजी टू डाइजेस्ट। अगर दूसरा कोई एनिमल का मिल्क होता या फिर अगर कोई फॉर्मूला होता तो उसके अंदर ये सब एंजाइम्स नहीं होते हैं, तो जिसकी वजह से बेबी को वो डाइजेस्ट करने में तकलीफ होती है। So I would say कि this is the correct formula which is manufactured and correct enzymes are given in that. At the same time इसके अंदर मदर की तरफ से ऐसे कुछ तो एंटीबॉडीज आते हैं जो बेबी को बहुत सारे इन्फेक्शन के अगेंस्ट और एलर्जिक कंडीशंस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देते हैं। जैसे कि अगर डायरिया है या फिर कुछ वायरसेस हैं या फिर एलर्जिक कुछ कंटेंट्स हैं, तो ये सब जो चीज़ें हैं उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन ये एंटीबॉडीज की वजह से मिलती है। तो इन शॉर्ट आई वुड से कि बेबी का इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो हम इन अ वे बोल सकते हैं कि ये बेबी का सबसे फर्स्ट वैक्सीन है, जैसे कि इट इज गिविंग अ प्रॉपर इम्यूनिटी अगेंस्ट सो मेनी इन्फेक्शंस। सो वी कैन से कि इट इज अ बेस्ट एंड द फर्स्ट वैक्सीन टू द बेबी। प्लस व्हाट वी कैन से कि ये जो है जो बुढ़ापे के जो कोई या फिर एजेड लोगों के जो बीमारियां रहती है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, कैंसर है या फिर हार्ट अटैक है, ये जो ऐसे बहुत ओल्ड एज के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं या क्रॉनिक इलनेस हम जो बोलते हैं उसके अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन देती है। ओबेसिटी है, इवन ओबेसिटी के अगेंस्ट आप देख लो, अगर ब्रेस्ट फीड किया हुआ बच्चा रहेगा वो ओबेज नहीं रहेगा, और ओबेसिटी से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स रहेंगे वो उसके साथ नहीं होंगे। तो इतनी सारी चीजें। हेलो, पीसीओडी, पीसीओएस सब आजकल फैशन में आ गए हैं फॉर्मूला मिल्क के साथ साथ। यस यस, तो इट इज ऑल ओबेसिटी रिलेटेड, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस वगैरह जो होते हैं, क्रॉनिक इलनेस जो रहते हैं, इससे प्रोटेक्शन उसे ब्रेस्ट फीडिंग से बाय द टाइम इट इज बॉर्न तभी से उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो सभी मदर्स ने ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपको लगता है कि भाई अपना बेबी है और उसका अच्छा से डेवलपमेंट हो, उसका अच्छे से ग्रोथ हो, तो उसे कंप्लीट ब्रेस्ट फीडिंग देना ही चाहिए। थैंक यू मैम। हमने डॉक्टर सोनू की बात से ये समझा कि एक गाय के बच्चे को बढ़ने के लिए तो 2 साल लगते हैं, वो जन्म लेगा और 2 साल में पूरा मैच्योर हो जाएगा। लेकिन एक इंसान के बच्चे को जन्म लेके पूरा मैच्योर होने में 18 साल लगते हैं। तो अगर हम अपने बच्चे को 2 साल में बढ़ने वाला दूध देंगे, इतना पोषण देंगे, तो एक तो वो उससे डाइजेस्ट करने में मुश्किल होगा, और दूसरा ये जो हम हार्मोनल इश्यूज देख रहे हैं, अर्ली प्यूबर्टी, अर्ली मैच्योरेशन, ये सब इसलिए जल्दी हो रही है तो हमने उसको 18 साल में बढ़ने की जगह 2 साल में फास्ट ग्रोइंग मिल्क दे दिया, डाइजेशन हो ही नहीं। Want to avoid all the upcoming lifestyle disorders like diabetes, hypertension, thyroid, obesity, PCOD, PCOS, infertility. We want to make sure that our child has good active DNA in his mind and his body, then he must say yes to breast and continue breastfeeding. Come forward and protect the breastfeeding mother so that she gets the assurance that yes, the community is with her and wants her to feed her baby well. Thank you, ma'am, for all the good information. So, ma'am, I will take your questions also now. So the first question is, what are the facts of breastfeeding? फैक्ट्स ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग कैसा है कि जैसे पहले बोलते थे कि द मदर हैज व्हाट फर्स्ट इज द फोर मिल्क, उसके बाद में मिल्क आता है, उसके बाद में हाइंड मिल्क आता है। तो एक्चुअली ऐसा नहीं है, फोर मिल्क और हाइंड मिल्क जो दोनों है बोथ आर सेम, so there is no much difference. We are just saying that for the sake of our understanding. तो उसके लिए ऐसा है कि if mother is feeding the baby on one side, she should first complete the breastfeeding from that particular side before shifting the side.
So from one side of the breast to the other side of the breast, she should not keep on changing, continuously. First completely finish one side of the breastfeeding, and after that she can, next time when she is feeding, she can resume to the another side. So this is what I would say is very important, because some people, what they are doing is, they are thinking that for 5-10 minutes they will feed on one side and then shift the side to the second one after 10 minutes or something. I don't know from where they have got this idea, but it is not complete. Because what happens is, the pure milk, whatever is there, and the foremilk and the hind milk, there is a fat content is better, the larger. So the fat globules are present, यानी उसके अंदर फैट होता है और उसको डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेज एंजाइम भी होता है. तो वो अगर पूरा का पूरा न्यूट्रिशन मिलना है तो एक साइड से ही फीड करें प्रॉपरली. जब तक पूरा ब्रेस्ट एम्प्टी ना हो तब तक उसे कंप्लीटली फीड करें, और जब फीडिंग कंप्लीट हो तभी उसका साइड बदलें. So this is what I would like to tell. Secondly, one more thing is, for some mothers, they think that because of the breastfeeding, they will lose their shape, or they will lose their figure. And that is also actually not correct, because in milk, what happens that there is a complete the fat which is present inside the milk content, it will dissolve all the fat. So if she completely breastfeeds, her shape will be proper. If she does not breastfeed, and if the milk is present in the breast and it remains engorged, then she is likely to lose her shape and the firmness of the breast. Thank you, ma'am. And ma'am, as you have already mentioned that by breastfeeding, the feeding mother should not get scared that her breast will sag down or she will lose her body shape. So this is a very much plus point for all the women who want to breastfeed, but don't breastfeed hesitantly. That what will happen after breastfeeding to their body. डॉक्टर सोनल ने हमें बहुत अच्छे से ये बता दिया है कि माँ के शरीर को इससे कोई नुकसान नहीं है, बल्कि फायदे ही फायदे हैं. जैसे कि अगर माँ अपने शिशु को अपना दूध पिलाती है तो वो माँ को भी स्तन के कैंसर से बचाने के लिए गुड एंजाइम्स एंड हार्मोन सिक्रीट करता है. मैम, देयर आर फ्यू मोर क्वेश्चंस. शुड वी गो अहेड? Yes, yes. व्हाट आर द मिथ्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग? ऐसे भी बोला जाता है जैसे कि अभी डिलीवरी होता है और बेबी को फर्स्ट 3 डेज के लिए मिल्क नहीं आता है बेबी के लिए, और कुछ ऐसे येलोइश ऐसे सिक्रीशंस आते हैं जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में कोलोस्ट्रॉम बोलते हैं. तो ये जो है ये पिलाना नहीं चाहिए, और इससे पेट नहीं भरेगा बेबी का, और उसकी वजह से बेबी को फर्स्ट 3 डेज में टॉप फीडिंग देते हैं, या फिर शहद चखाते हैं, या फिर शक्कर और पानी का घोल देते हैं, या फिर काऊ का या फिर बफेलो मिल्क देते हैं. तो ये जो चीज़ें हैं, दिस इज एक्चुअली रॉन्ग. ये मिथ है. जो फर्स्ट 3 डेज का जो कोलेस्ट्रॉम रहता है दैट इज वेरी रिच इन विटामिन ए एंड विटामिन के. तो ये जो दोनों विटामिन्स हैं, और अलोंग विथ उसके अंदर जितने भी द हाईएस्ट एंटीबॉडीज उसके अंदर रहते हैं. तो इसके फायदे मैं आपको थोड़े से बता दूं. सबसे पहले एक तो ये इंटेस्टाइन जो है, यानी जब ये कोलेस्ट्रॉम बेबी के पेट के अंदर जाता है तो बेबी का जो इंटेस्टाइन है उसका मैच्योरिटी होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. तो इंटेस्टिनल मैच्योरिटी बढ़ता है. अगर आप यहाँ पे समझो कि दूसरा कोई दूध दिया, या फिर अगर हमने यहाँ पे फॉर्मूला दिया, तो इंटेस्टाइन का मैच्योरिटी फिर नहीं होता है, और फिर उसकी वजह से इंटेस्टाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं, जैसे कि वॉमिटिंग, लूज मोशंस टाइप. दूसरी बात यह है कि लीवर के लिए ये बहुत ही मैच्योरिटी के लिए बहुत हेल्प करता है. लीवर के अंदर बिकॉज इट इज हैविंग विटामिन के एंड ऑल. तो जैसे ही डिलीवरी होता है बच्चे को एक फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है हमेशा. ऑन 3rd डे ऑनवर्ड्स टू अप टू 3 वीक्स तक रहता है, जो फिजियोलॉजिकल रेंज में रहता है. तो ये जो जॉन्डिस है उसका जो सिवियरिटी है ना वो भी कम रहता है अगर हम यहाँ पे कोलेस्ट्रॉम देते हैं. तो अगर कोलेस्ट्रॉम की जगह अगर हम लोग फॉर्मूला मिल्क देते हैं या दूसरा कोई मिल्क देते हैं, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम ये होता है कि फिजियोलॉजिकल जो जॉन्डिस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एंड देन इट बिकम्स अ पैथोलॉजिकल जॉन्डिस.
और उसकी वजह से फिर हमें फिर बाकी का सब प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं। बेबी को एनआईसीयू में रखना पड़ता है, फिर फोटोथेरेपी देनी पड़ती है, ये सब चीज़ें होते हैं। तो ये जो कोलेस्ट्रम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देना बहुत ज़रूरी है इंटेस्टाइन और लीवर के मैच्योरिटी के लिए। एट द सेम टाइम उसकी वजह से मदर और बेबी का बॉन्डिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बेबी सीखता है कि उसे सकिंग कैसे करना है, उसे निपल को मुंह के अंदर कैसे लेके सकिंग करना है, ये वो सीखता है। अगर उसको ये फर्स्ट 3 डेज में नहीं दिया और टॉप फीड दिया तो द बेबी विल नॉट एक्सेप्ट ब्रेस्ट फीडिंग, क्योंकि उसे रेडीमेड मुंह में मिल जाता है, उसे मेहनत करने का जरूरत नहीं पड़ता, देन इट विल रिफ्यूज ब्रेस्ट फीडिंग। सो द फर्स्ट 3 days कोलेस्ट्रम फीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू मैम। तो हम सब ने क्या सीखा? पहला गाढ़ा दूध पीना या सफेद खिलाना बच्चे को है बहुत जरूरी, जिससे बच्चा रहे स्वस्थ और माँ रहे खुश। अगर हम चाहते हैं कि माँ और बच्चा स्वस्थ और खुश रहें तो पहले 3 दिन में या 3 मिनट में एक दूसरे से अलग ना करें। माँ को बच्चे को अपना पहला गाढ़ा दूध पिलाने दीजिए, उससे माँ का आत्मविश्वास भी बढ़ता है कि हाँ, मैं अपने बच्चे को दूध पिला सकती हूँ। और नेक्स्ट फीड के लिए भी माँ की बॉडी और ब्रेन प्रिपेयर हो जाती है कि बच्चे को मुझे कितना दूध और पिलाना है, कितना बनाना है। और बच्चा भी यूज़ हो जाता है, क्योंकि बच्चा तो पेट के अंदर भी हमने कितनी बार देखा है, अल्ट्रासाउंड में भी अंगूठा चूस रहा होता है। बच्चे को चूसना आता है, लेकिन हम उसको पैदा होते ही सब कुछ भुलवा देते हैं। उसका कटोरी मछली और वो आदत दिला देते हैं रेडीमेड पिज़्ज़ा खाने की। तो ऐसा करना नहीं है, बच्चे और माँ को साथ में रखना है, ताकि जितना हो सके वो दोनों एक साथ एक बेड पे रहें। बच्चे को देखते सोचने से भी माँ का दूध बनता है। Thank you, ma'am. So let's move ahead to the next question. Is it necessary to breastfeed babies after every 2 hours? द पॉइंट इज कि फर्स्ट वीक से लेके सेकंड वीक तक बेबी को समझ में नहीं आता है कि उसका पेट भरा है नहीं भरा है, उसकी जो नींद रहती है वो भी हमेशा डिस्टर्ब रहती है, तो वो डिमांड भी करता है। तो फॉर फर्स्ट 2 weeks अगर उसे हम हमेशा 1.5 या 2 घंटे में फीड करते हैं तो फिर दैट इज बेटर, बट आफ्टर 15 days फिर उसको ऑन डिमांड हमें फीड कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात ये भी कहना चाहूंगी मैं कि बहुत सारे जो एल्डरली पीपल हैं जो घर के अंदर जो रहते हैं, उन्हें ऐसे लगता है कि इसका कोई ज़रूरत नहीं है। बेबी अगर फीड मांग भी रहा है और उसके साथ में अगर बेबी को ये हो रहा है कि it's crying excessively while it is being fed, that means that her milk is not sufficient enough. So what they are doing, that instead of feeding the baby every 2 hours, what they are doing, they are giving the top feed देते हैं, और फिर वो बच्चे को बहुत हेवी हो जाता है और फिर बच्चा लगातार एक 4-5 घंटे सोता है। तो ये बात जो है ये उससे माँ दूसरे घर के काम करने में बिजी हो जाती है और बच्चा नेग्लेक्ट होता है। हाँ, तो ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत ही गलत पॉइंट है। बेबी को फर्स्ट 15 days के लिए कम से कम एवरी 2 hours, यानी आप समझ लो कि 24 घंटे में कम से कम 10 बार तो फीड करवाना पड़ता है। अब ये मैं समझ सकती हूँ कि बहुत थोड़ा कमरसम होता है, लेकिन दिस डजंट मीन कि बेबी को कुछ तो हेवी फीड दे दे, जैसे कि एनिमल मिल्क है या फिर फॉर्मूला मिल्क है, और उसको 4-5 घंटा सुलाए। So this is not a good thing. So for first 15 days, baby should be fed every 1.5 to 2 hours. And if the baby is sleeping and if the baby is not getting up, तो उसको उठाना चाहिए, उसके जो रैपर्स है वो निकाल के, उसके कपड़े निकाल के उसको खोल देना चाहिए, जिसकी वजह से उसकी नींद उड़ जाए, और फिर उसको फीड करवाना चाहिए। लेकिन आफ्टर 15 days when the baby is a little bit more mature and growing, and that time baby himself demands for the feed, और उस वक्त हम उसे दे सकते हैं। थैंक यू मैम। तो आप सब समझ गए हैं कि बच्चे को जन्म से लेके 15 दिन तक हर 1.5 से 2 घंटे में माँ का दूध पिलाना है, माँ और बच्चे को साथ में रखना है। और 15 दिन के बाद जब बच्चे में थोड़ी अवेयरनेस, तो बच्चा खुद डिमांड एंड फीड ले लेगा। मैम, देयर आर फ्यू मोर क्वेश्चंस। फर्स्ट इज दैट व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग फॉर बेबी? What are the Benefits of breastfeeding for the baby?
हाँ, बेनिफिट्स ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग मैंने जैसे ही आपको शुरुआत में ही बताया था, उस हिसाब से द बेबी हैज गॉट अ राइट टेम्परेचर मिल्क, baby gets the milk directly from the production side to his like supply side, and no intervention in between, यानी in between कुछ भी बॉटल या फिर कटोरी नहीं होती है, so there is no infection और germs. इसके साथ में उसके अंदर बहुत सारे एंटीबॉडीज रहते हैं, इम्यूनिटी जो रहती है वो बहुत स्ट्रांग रहती है, इन्फेक्शन के अगेंस्ट, एलर्जी के अगेंस्ट, क्रॉनिक इलनेस जो है, लाइफस्टाइल डिसीजेस है, उनके अगेंस्ट उसे प्रोटेक्शन मिलता है. लेकिन इसके साथ में मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे ही मदर उसको जब फीड करती है फर्स्ट डे से लेके, तो अभी आप समझ लो कि उसकी अभी डिलीवरी हो चुकी है और उसका यूट्रस जो है वो बहुत बड़ा है साइज में, जैसे कि अपने नाभि तक आता है, तो वो नाभि से लेके उसके जो ओरिजिनल साइज में आने को वो मदर को 40 डेज लगते हैं. लेकिन जब वो कंप्लीट ब्रेस्ट फीड करती है, यानी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करती है, तो हर ब्रेस्ट फीडिंग के दरमियान ऐसे हार्मोन सिक्रेट होते हैं कि जिसकी वजह से वो यूट्रस नॉर्मल साइज को आने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है. तो बहुत जल्दी से वो यूट्रस अपना नॉर्मल जो रूटीन है वो रिज्यूम कर सकता है, हॉर्मोन्स जो है वो रिज्यूम कर सकते हैं. इसकी वजह से ये भी होता है कि यूट्रस के, ओवरी के और ब्रेस्ट के कैंसर के अगेंस्ट भी मदर को प्रोटेक्शन मिलता है. मदर के लिए मैं एक बात और कहूंगी कि ये एक तो मेंटेनेंस फ्री है, तुम्हें कुछ बनाना नहीं है, फॉर्मूला है ना, कुछ आपको इक्विपमेंट नहीं चाहिए, बॉटल वगैरह स्टराइल करना या फिर कटोरी या स्पून स्टराइल करना, ये सब कुछ नहीं करना है. तो मेंटेनेंस फ्री है, आपको कुछ टाइम नहीं है, यानी आपको कुछ मैन्युफैक्चर करना नहीं है, वो अपने आप बनता रहता है और आपको बस फीड करना है. सो इट्स कंप्लीटली कॉस्ट फ्री एंड मेंटेनेंस फ्री. सी इट्स वेरी इजी. एंड एट द सेम टाइम इसका ऐसा है कि जो डिलीवरी के बाद का जो ब्लीडिंग होता है, तो वो ब्लीडिंग नॉर्मल आने के लिए भी ब्रेस्ट फीड बहुत हेल्प करता है. तो यूट्रस का साइज को लाइक शेप को नॉर्मल लाने के लिए, और पीवी पर वजाइनल जो ब्लीडिंग होता है उसको भी कंट्रोल में रखने के लिए, और नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए जो स्पेसिंग होता है वो स्पेसिंग के लिए भी ये ब्रेस्ट फीडिंग बहुत काम आता है. तो वी हैव बेनिफिट्स बोथ फॉर द मदर एंड द बेबी एट द सेम टाइम, एंड वेरी ब्यूटीफुल एडवांटेजेस वी हैव फॉर बोथ ऑफ देम. तो मुझे तो ये लगता है कि एवरी न्यू मदर शुड फॉलो दिस एंड शुड अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द ब्रेस्ट फीडिंग एंड फॉलो सच रिचुअल्स. Thank you, ma'am. So next is that how long mother should breastfeed her baby. So I think that a mother should breastfeed a baby from birth to 2 years of age without any break in between. But yes, as soon as the baby reaches the that is he becomes 6 months old, then the mother should start complementary feeding according to the age pattern of the child. Keep on consulting your pediatrician as per the demand and the vaccine schedule, and you get to know that when and how what to add in the diet of the baby. Ma'am, next question is that can I breastfeed? How can a mother continue to provide breast milk to her infant after returning to work? If it's a very nice question, because so many women, they are working ladies and they have to resume their work pattern, say from office time, say 9 to 6 or 10 to 5, whatever it is. तो जैसे मैं आपको बता दूं, अगर ब्रेस्ट मिल्क अगर वो एक्सप्रेस करके रखते हैं तो रूम टेम्परेचर पे वो 6 घंटा आराम से रहता है विदाउट हैविंग एनी प्रॉब्लम. अगर उसको फ्री रेफ्रिजरेट करते हैं तो वो 24 आवर्स रहता है. तो बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ब्रेस्ट मिल्क का बैंक भी रहता है कि जहाँ पे आफ्टर फीडिंग द बेबी द मदर कैन एक्सप्रेस द मिल्क एंड स्टोर इट at the room temperature for 6 hours, and if her working schedule is more than 6 hours, then she can store it in the refrigerator and use it for next 24 hours. So it's a what you can say, practice this thing, ritual, so it can be done, no problem. Thank you, ma'am. Next question is that can I breastfeed while taking medication? So yes, you can breastfeed your child when you are on medication, but if your doctor has advised you that with this medication you don't have to breastfeed, then you have to follow the advice of your doctor. Until unless the doctor has not given you any specification, you can easily breastfeed your baby while taking that particular medication. So, ma'am, we would like all the mothers
to have some takeaway from you. For the new mothers, आई वुड से कि सी आपका जो बेबी है वो एक ह्यूमन बीइंग है, उसके कुछ राइट्स हैं, तो वो जो राइट्स है जस्ट बिकॉज द बेबी कैन नॉट से इट एनीथिंग, लाइक यू शुड नॉट डिप्राइव देम फ्रॉम देयर राइट्स। उसका हक बनता है कि वो अच्छे से ग्रो हो, उसका हक बनता है कि वो अच्छे से डेवलप हो, और उसका हक है कि उसको ह्यूमन मिल्क मिल जाए। तो इसकी वजह से आई वुड से दैट योर बेबी हैज गॉट अ राइट एंड काइंडली डू नॉट डिनाई these rights and breastfeed your baby as much as possible. Thank you. Thank you, ma'am. So even I would like to tell you all that हमने ब्रेस्ट फीडिंग की इतनी बातें कर ली, अब एक बात फॉर्मूला मिल्क की भी कर लेते हैं कि फॉर्मूला मिल्क क्यों नहीं पिलाना है। फॉर्मूला मिल्क इसलिए नहीं पिलाना है क्योंकि वो फॉर्मूला है, उसका नाम ही कह रहा है कि मैं फॉर्मूला हूँ। मतलब कि मेरा बच्चा हो, डॉक्टर सोनल का बच्चा हो या आपका बच्चा हो, हम सबके बच्चे को आज बुखार है, कल खांसी है, परसों डायरिया है, लूज मोशन है या वैक्सीन लगी है, ये फॉर्मूला नहीं जानता है। फॉर्मूला एक डब्बा है जिसमें ए 10%, बी 20%, सी 30%, वो सबके बच्चे के लिए उसी हिसाब से बना हुआ है, इसीलिए उसे फॉर्मूला कह रहे हैं। उसे क्यों नहीं पिलाना है? माँ का दूध अगर अवेलेबल है तो माँ का दूध इसलिए पिलाना है क्योंकि जैसे ही आप अपने शिशु को अपने स्तन पे टच करते हैं, कुछ केमिकल्स आपके ब्रेस्ट में रिसेप्टर्स होते हैं जो रिसीव करते हैं कि आप इस बेबी की क्या जरूरत है। इसको बुखार है तो आप इसको बुखार से लड़ने की शक्ति वाला दूध बना के देना है। आज इसको प्यास ज्यादा लग रही है तो मुझे इसे पानी वाला दूध ज्यादा देना है। आज इस बच्चे को वैक्सीन लगी है और मुझे वैक्सीन से लड़ने की क्षमता बढ़ाने वाला दूध ज्यादा देना है। और हमें एनिमल मिल्क क्यों नहीं देना, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि एनिमल मिल्क एनिमल के बच्चे की बढ़त के हिसाब से उसको बढ़ाएगा, और माँ का दूध माँ के बच्चे को 18 साल तक बढ़ाने के टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से देगा। तो फॉर्मूला मतलब फॉर्मूला जो कि हर बच्चे के लिए एक है, लेकिन माँ का दूध आपने देखा होगा, अगर एक माँ एक टाइम पे 2 बच्चों को दूध पिला रही है, तो अगर एक बच्चा 3 महीने का है, दूसरा बच्चा 2.5 साल का है, तो भी माँ का दूध 2.5 साल वाले के लिए 2.5 साल का पोषण देगा, 3 महीने वाले के लिए 3 महीने का पोषण देगा, क्योंकि ये एक जीवित लिक्विड है, इट इज अ लिविंग लिक्विड गोल्ड। So what is breast milk? Breast milk is a living liquid gold. It is a warmth of nutrition which is wrapped in your breast, which will pass on to your body through your warm hug and through your arms in which you carry your baby. So with this, Very we beautifully have said. session for today. I would like to thank Dr. Sonal for coming on board of Bobikori Chakra and speaking out and giving your precious time to all of us, ma'am. It was very glad to have you and hear you from you. It was very knowledgeable. Thank you so much, Shweta. And Thank thank you you, so Baby much Chakra. for organizing a beautiful session for all the new moms. Thank you, ma'am.